क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर? जो यहाँ लोगों का सिलेक्शन होगा वो तो हर एक रीजन में एक लोकल लैंग्वेज होता है, उसके बेसिस पे हो रहा है ना। इसी पे हो रहा है कि नहीं, स्टेट को जो हाई कोर्ट वैलिड किया है न, तो क्या उसको वैलिड करना सही है या नहीं सही है। छात्रों का मांग है कि स्टेट को नहीं शामिल किया जाए, सिर्फ जेटेट पे ही एग्जाम लिया जाए न। अभी इसका रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। कम से कम 25,000 26,000 का जो सीट है, जो एग्जाम हुआ है, वो कम से कम फिल होगा। उसका डिसीजन रिजर्व करके रहा। देखिए, जैसे जनरली जेटेट वाले लोग गए हैं ये कहने के लिए, और सीटेट वाला लोग की तरफ से गवर्नमेंट है, ठीक है, कि उसको वैलिड किया गया है कि आप जेटेट का जब एग्जाम ले रहे हैं तो उससे जेटेट का एग्जाम याद रखिएगा। जेटेट का एग्जाम किस 8 तक का वैकेंसी के लिए होता है। 8 तक का सिलेबस रखिए, ठीक, क्लास 8 तक का सिलेबस रखिए और उससे लीजिए, नहीं कि आप यूपीएससी का सिलेक्शन कर लीजिएगा जी। सहायक आचार्य परीक्षा दिए हुए हैं छात्र, इनसे हम बातचीत करेंगे और जान रहे हैं कि आप इसका मैटर जो है रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है मामला और वहाँ केस चल रहा है सीटेट वर्सेस जेटेट, उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर में सहायक आचार्य का जो रिजल्ट फंसा हुआ है वो आखिर में कब आएगा। इसमें जो है पारा और नॉन पारा टीचर लोग को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला था, उसका भी कुछ ना कुछ मामला चल रहा है। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम जानेंगे और खास करके रिजल्ट कब आएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, सुनवाई कब हुआ था, आगे कब होने वाला है, पूरा मामला पूरा डिटेल को हम जानेंगे। क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है और जेटेट और स्टेट के मैटर पे चल रहा है कि उनको वैलिड किया जाए नहीं किया जाए। नहीं, कि जेटेट में जब एग्ज़ाम हुआ था तो लोकल लैंग्वेज था उसमें शामिल, लेकिन स्टेट में लोकल लैंग्वेज नहीं होता है ना, ठीक है। जो यहाँ लोगों का सिलेक्शन होगा वो तो हर एक रीजन में एक लोकल लैंग्वेज होता है, उसके बेसिस पे हो रहा है ना। इसी पे हो रहा है कि नहीं, स्टेट को जो हाई कोर्ट वैलिड किया है न, तो क्या उसको वैलिड करना सही है या नहीं सही है। छात्रों का मांग है कि स्टेट को नहीं शामिल किया जाए, सिर्फ जेटेट पे ही एग्जाम लिया जाए ना, ठीक है। और एक बात और बताना चाहते हैं ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या होना चाहिए, तो स्टेट को वैलिड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट को वैलिड करके अदर स्टेट के लोगों को सिलेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ जेटेट को ही वैलिड किया जाए। जेटेट का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें लोकल लैंग्वेज भी शामिल था, है ना। इसलिए लोकल लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, झारखंड इसलिए थोड़ा ना बना है भाई कि आप यहाँ के लोगों को एम्पावर करना था, यहाँ के लोगों को जीवन स्तर को उठाना था ना, ठीक है। इसीलिए अभी कोर्ट का क्या फैसला आएगा नहीं पता, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और अभी इसका रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 25,000 26,000 का जो सीट है, जो एग्ज़ाम हुआ है, वो कम से कम फिल होगा। तो 25,000 26,000 लोगों का जब सिलेक्शन होगा सही तरीके से, तो 25,000 का मतलब कि 4 फैमिली है, तो कम से कम 1 लाख लोग कम से कम तो एम्पावर हो जाएगा। इसी तरह से जो धीरे धीरे जरूर बढ़ेगा आगे। मतलब कब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ कुछ ठोस कुछ निर्णय नहीं आ पा रहा है? नहीं, अभी अभी जो है ना उसका डिसीजन रिजर्व करके रख लिया गया है, ठीक है ना। उसका डिसीजन सुनाया नहीं गया है ना। जब सुनाया जाएगा उसके बाद ही रिजल्ट आ सकता है यहाँ से, है ना। और बताना चाहते हैं एक बात और, कि रिजल्ट आने से पहले बहुत सारा सेटिंग गेटिंग का चल रहा है यहाँ पे। वही 6 to 8 का सेटिंग गेटिंग पूरा चल रहा है। वहाँ से जैसे ओके हुआ, जो पास होंगे वो 6 to 8 क्लास में 6 to 8 क्लास में नौकरी लेंगे। 6 से 8 पढ़ाने के लिए, 6 to 8 पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में उनका नौकरी होगा। तो जो सीटेट वाले हैं, सीटेट वाले भी कोर्ट चले गए हैं, पता जैसा कि चल रहा था। आखिर में वो लोग क्या चाह रहे हैं कि हम भी इसमें एग्जाम दिए, वो लोग तो एग्जाम दिए ही आखिर में, इसमें सरकार आखिर में दी कहे तब ना। देखिए, जैसे जनरली जेटेट वाले लोग गए हैं ये कहने के लिए, और सीटेट वाला लोग की तरफ से गवर्नमेंट है, ठीक है, कि उसको वैलिड किया गया है। तो जेटेट वाला का कहना है कि नहीं भाई, इसमें लोकल लैंग्वेज था तो लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाए और स्टेट को नहीं इंक्लूड किया जाए। जब भी यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अदर स्टेट जब एग्ज़ाम होता है, जैसे उड़ीसा चली जाइए, तो उसमें एक लैंग्वेज उड़िया करके रहेगा और वो सब्जेक्ट जब पास होइएगा वो एग्ज़ाम तब होइएगा। उसी तरह से झारखंड में एक लोकल रीजनल लैंग्वेज है, वो पढ़ के आपको जेटेट पास करना था। तो अब स्टेट वाले में तो होता नहीं, जैसे स्टेट हम भी पास है ना, ठीक है। तो क्या हम रीजनल लैंग्वेज क्या क्या हम जेटेट पास नहीं थे ना। तो अब उनका 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 जो मांग है ना, उनका बात सही है। इसलिए जो मांग सही हो हम उसके साथ हम कहना चाहते हैं कि जेटेट को क्वालिफाई कीजिए, रिजल्ट लाइए, और जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा हम लोग मानेंगे, और जेटेट का एग्ज़ाम तुरंत से तुरंत लिवाया जाए। और एक बात बताना चाहते हैं,
गवर्नमेंट का ना एक बहुत ही गलत रवैया है। आप एग्ज़ाम लेने से पहले जेटेट का एग्ज़ाम ले लेते, जेटेट का एग्ज़ाम लेकर के आप सबको मौका देते, आप सबको मौका नहीं दिए, तो नहीं मौका दीजिएगा आप, तो उसमें क्या होगा, लोग यही ना मांग करेंगे कि सबको मौका मिलना चाहिए। आप 10 साल पहले कोई एग्ज़ाम लेके रखे हैं और फिर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, 25,000 सीट अब उन्हीं लोग के रिजर्व कर दे रहे हैं, तो ऐसा थोड़े होता है। आप एग्ज़ाम रेगुलर लेते ना, आप एग्ज़ाम लिए नहीं। तो इस तरह से जो लोग भी सजेशन दिया गवर्नमेंट को, है ना, उसका मूर्खता का आलम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे लोग गवर्नमेंट में ऑफिसर बने हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं यूपीएससी सेलेक्ट करके जो आईएएस बनता है, उसके पास दिमाग 99% लोग मंदबुद्धि लोग सेलेक्ट होता है आईएएस में। बताना चाहते हैं आपको, मंदबुद्धि कैसे कर सकते हैं? हम बताना चाहते हैं इतना आपको। बड़ा एग्जाम हो रहा है पूरा देश में। हाँ, बताना चाहते हैं। ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी तरह से, ठीक है, और ग्रेजुएशन करके के खूब लिखना सीख लीजिए, ठीक है, और फटाफट लिख के सेलेक्ट होइए, है ना। आपका पूरी तरह से उसमें चेकअप ही नहीं होता, पूरी तरह से टेस्ट ही नहीं होता ना, ठीक है। आप कोई भी आई चले जाइए कहीं पे, आपको सिर्फ 2% 5% ईमानदार आईएएस बने मिलेगा आपको, कि कोई रहा है। 95% लोग करप्ट है। क्यों? उसमें करप्ट लोगों का सिलेक्शन ही होता है, निकम्मा लोग का सिलेक्शन ही होता है। सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होना चाहिए। कम से कम सिलेक्शन प्रोसेस का मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताना चाहते हैं। मिनिमम मास्टर डिग्री होना चाहिए सब्जेक्ट में, मास्टर डिग्री करके रखिए, ठीक है। और उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस हो, और उसमें सब एक्टिविटी चेक किया जाए उस लॉ का। तो जेटेट को लेकर आप बात कर रहे हैं, जो कि चल रहा है मैटर। जेटेट का अभी जो 2016 में हुआ, उसके बाद अभी उसका भी मामला चल रहा है। जो अगर कुछ दिन पहले जो इसका एग्जाम होना था, उसका सिलेबस को लेकर एकदम टफ सिलेबस था, उसको लेकर भी छात्र हल्ला कर रहे थे। उसके बाद सुनने में आ रहा है जेटेट का सिलेबस बदलेगा। उसके बाद पेपर में भी अभी तत्काल में दिया कि कैबिनेट होगा, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी है, उसमें कुछ बदलाव करने वाले। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उनके पास भी छात्र लोग दौड़े दौड़े जा रहे थे, बहुत सारे छात्र लोग। क्या लग रहा है आपको, सिलेबस तो बदलेगा ही? हम अब आपको बताना चाहते हैं इस मैटर में, बहुत अच्छा बात हमसे पूछे। पहले जो शिक्षा मंत्री थे ना, उनका बेटा बेटी इंटर नहीं पास कर पा रहा था, डोंडा कॉलेज से इंटर नहीं पास कर पा रहा था। जेटेट का पता है सिलेबस कितना बड़ा सिलेबस है? यूपीएससी पास कीजिए, यूपीएससी का सिलेक्शन, जिसे आईएएस का सिलेक्शन करने के लिए जो बोल रहे हैं आपको, आईएएस पास कीजिए या जेटेट पास कीजिए। जेटेट उससे भी टफ सिलेबस दे दिया गया है। हम बोलना चाहते हैं कि उसी जेटेट का सिलेबस से हम 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके देते हैं कि आपका शिक्षा मंत्री अगर एक का आंसर दे दे तो हम जेटेट का एग्जाम पास करने के लिए रेडी हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, यहाँ का कोई भी मंत्री विधायक नहीं दे पाएगा, या जो शिक्षा मंत्री थे पहले बैद्यनाथ राम जी, एक का आंसर नहीं दे पाते। क्या ऐसा सिलेक्शन किया जाता है जी? ना, ऐसा सिलेबस आप दीजिएगा जी? उसमें तो बदलाव करने के लिए तैयार हो गए हैं। बदलाव कीजिए, बदलाव तरीके से कीजिए कि आप जेटेट का जब एग्जाम ले रहे हैं तो उससे जेटेट का एग्जाम याद रखिएगा। जेटेट का एग्जाम किस 8 तक का वैकेंसी के लिए होता है। 8 तक का सिलेबस रखिए, क्लास 8 तक का सिलेबस रखिए और उससे लीजिए। नहीं कि आप यूपीएससी का सिलेक्शन कर लीजिएगा जी, यूपीएससी लेवल का आप बताइए कर दीजिएगा, है ना। अच्छा, इसका परीक्षा जो है सुनने में आ रहा है कि अभी तक 2 ही 4 बार हुआ है झारखंड में। 24 साल 25 साल 2 बार एग्जाम हुआ है, 2 बार, मात्र 2 बार। 2 बार, सिर्फ 2 बार हुआ एग्जाम, बताइए। अभी कब हुआ? पहले पिछले हेमंत सोरेन की सरकार के गवर्नमेंट था, इसमें नहीं सोचिएगा, 2016 में हुआ है। हाँ, उसी समय हुआ 2016-2017 में ना। सॉरी ना, तो वही बताना चाहते हैं आपको कि पिछले गवर्नमेंट में हुआ था, पिछले गवर्नमेंट में हुआ था। उसके बाद कभी नहीं ले रहे हैं आप भाई। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को उम्मीद है कि जो भाई इस काबिल होंगे नौकरी लेंगे, नहीं काबिल होंगे तो नहीं लेंगे, दूसरा देखेंगे, उनका जीवन यहाँ पर। लेकिन जेटेट का एग्जाम एकदम सही तरीके से, उससे पहले वाला जो सिलेबस था ना, आप उसी को रिन्यू कर दीजिए, उसी को एग्जाम ले लीजिए, बात खत्म हो जाए। सहायक आचार्य का जो रिजल्ट है उसके बारे में कुछ अंदर से भी कुछ जेएसएससी आप कुछ कर सकती है क्या? हाँ, जेएसएससी सहायक आचार्य के रिजल्ट के लिए एक काम कर रही है। छात्रों का आपके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। आप 10 लाख रुपया दीजिए, सेटिंग चल रहा है, आप 10 लाख सेटिंग ले सकते हैं। एक काम कर रही है जेएसएससी, दूसरा काम नहीं। और कुछ रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट जल्द से जल्द आए इसको लेकर नहीं, बस सीट बुक हो रहा है। जेएसएससी कोई काम नहीं करती भाई। रिजल्ट में जो मामला चला गया है कोर्ट से, जब तक फैसला नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होने जा रहा है। कुछ नहीं होने जा रहा है, कोर्ट से फैसला आने से पहले कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला एक तरह से चल रहा है, वहां से फैसला आएगा, उसके बाद ही होगा। क्या कहिएगा अंत में छात्रों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? सहायक आचार्य का जितने भी छात्र परीक्षा दिए हुए हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्या अब इंतजार कितना दिन और? उन लोग को बोलना चाहते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, सहायक आचार्य का जब रिजल्ट होगा तो आपका होगा, ठीक है, ठीक है। और बाकी एग्जाम देते रहिएगा,
इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए डिसीजन। अच्छा, एक बात और मेरा छूट गया आपसे, इसमें पारा और नन पारा का भी कुछ मैटर था। जैसे पारा टीचर जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन लोगों को सीट रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि उन लोग मान लीजिए कि 2002 से सेलेक्ट 2002-2003 से उन लोग पढ़ा रहा है, समझ लीजिए कि 20 साल से पढ़ा रहा है, तो उन लोग का 10-5 साल तक एजे बचा होगा, ठीक है, उन लोग को भी नौकरी की ज़रूरत है, तो उन लोग में उसको सीट रिजर्व करके रखा गया था उन लोग मतलब के जो लिए। पारा टीचर में एक तरह से पढ़ाते थे उनके लिए कुछ सीट जो है रिजर्व रखा गया रिजर्व था। उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा, 25,000 में से कुछ सीट उन लोग के लिए भी रिजर्व रखा गया था। अच्छा, ये पारा अंत में जो मैसेज देना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं? बस यही कि जो भी 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी लोग अपना तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द जो है रिजल्ट आएगा तो आपका सिलेक्शन होगा, चिंता नहीं कीजिए, है ना। चलिए, तो देख सकते हैं सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे छात्र से। इनका साफ साफ कहना है सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चल रहा है, अभी जितना भी सुनवाई हुआ है उससे कहीं ना कहीं कुछ दिन में फैसला आएगा, अभी तक नहीं आया है, आप लोग को इंतजार ही करना पड़ेगा। और पारा नन पारा का जो हम बात करते रहते हैं उनके बारे में भी इनसे बात किया, टोटल जो भी बात है सब कुछ इन्होंने पूछ लिया। कुछ नया भी अपडेट आएगा वो भी हम देंगे, चाहे कुछ दिन बाद फिर वीडियो बनाएंगे, किन्हीं और छात्रों से भी मिलेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे हम। चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो जो अपडेट होगा शिक्षा का वो भी देंगे, और भी बहुत सारा न्यूज आप लोग को हर एक माध्यम से हम दिया करेंगे। धन्यवाद।